अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए हैं, कोई भी जिंदा ना बच सका। रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई है। हादसे की असल वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकाती बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हादसे पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी की हादसे में एहलकारों की शहादत पर अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, कौम शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी हादसे पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार। आज मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की है कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी राबिता कौंसिल के इजलास से खिताब। बोले, खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत ने तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। विफाक के लिए वसाइल की फ्राहमी हमारी पहली तरजीह है। दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। रोजगार के मौके, बरामदात, मुआशी बेहतरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबे के साथ मजीद वसाइल पैदा करने पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन फराहम करने पर सूबों का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला KPK सुहेल खान अफरीदी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुई हैं। विफाकी वज़रा, सेक्रेटेरियट और दीगर हुकाम की भी शिरकत। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। PSDP 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल है। सूबाई PSDP का हुजूम कम करके 2250 अरब रुपए कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात के पेश नज़र सूबों से तरक्याती प्रोग्राम का हुजूम कम करने का कहा था। अफसोसनाक खबर, मरी एक्सप्रेस वे पर अलमनाक वाक़या पेश आया। सयाहों की वैन में आग भड़क उठी। 10 सयाह झुलस कर जिंदगी गंवा बैठे। 13 जख्मी, 10 बच्चे भी सवार थे। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मी इस्लामाबाद मुंतकिल। हादसे की शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक मुल्तान के एक ही खानदान से है। रेस्क्यू हुकाम ने कहा, वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी। फ्यूल लीक होने पर आग लग गई। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजे खोलना मुमकिन नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 26 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। कहा, पाक अफगान सरहद पर फितना और ख्वारिज के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अलीम खान और कमांडर अख्तर जानी खेल की ट्रेनिंग सेंटर्स तबाह किए गए हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई हैं। 9 जून को मूसा दरा में FC चौकी पर होने वाले दहशतगर्द हमले के फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर ऑपरेशन किया गया। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्द के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के बलबाइयों के इंसानियत सोज मुजालिम की हौलनाक वीडियो मंजरेआम पर CMH रावला कोर्ट पर हमला किया गया ताकि रावला कोर्ट में हालात ख़राब करके एहतजाज का माहौल पैदा किया जाए। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 जून की रात अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग करके एहलकारों को शहीद किया। फिर अस्पताल के अंदर वार्ड में मौजूद मरीजों पर कातिलाना हमले किए। हमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और यरगमाल बनाए रखा। माहिरीन के मुताबिक कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का अस्पताल को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अभी आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन के मुलजिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चिरिया को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट कर दिया गया है। हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुलजिमान की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने MQM के रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। अदालत ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन को फ्रीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने चंद लोगों को फरीक बनाया तो मजीद 200 दरख्वास्तें आ जाएंगी। फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है? जस्टिस शकील अहमद ने करार दिया, जुबैर चिरिया के हवाले से किसी ने नहीं किया कि वो MQM का कारकुन था। मुलजिम पर 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जलाने का इल्जाम था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी कफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों की जानिब से पेश करदा इस्तिस्ना की दरखास्तों और किफ़ायतशारी इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि वज़ारत ख़ारजा और इसके राबिता दफातर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और गुजरात में काउंसलर एटेस्टेशन सर्विसेज अवामी सहूलत के लिए जुमे के रोज़ भी खुली रहेंगी। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि 13 जून 2026 को ख़त्म होने वाले इजाफी कफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत 30 जून 2026 तक बढ़ा दी जाए। मज़ीद फैसला किया गया कि मुल्क भर में कायम छोटे ग्रोसरी और किराना स्टोर्स के औकातकार रात 10 बजे तक बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि ये सहूलत हफ्ते और इतवार समेत हफ्ते के तमाम दिनों के लिए होगी। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, वज़ीर IT टेलीकॉम, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना, नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी समेत काबीना डिवीज़न, कॉमर्स एंड पेट्रोलियम और IT के सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई हेलीकॉप्टर हमले के बाद ट्रंप की हिदायत पर की गई है। ईरान पर हमले अपनी दिफा में किए हैं। अमरीकी अफवाज ने ईरान में मखसूस 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमेरिका ने रेडार फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सूबे हुर्मुज़गान, सीरिक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, मीनाब और बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। कार्रवाई अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। रूसी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने हमले से पहले नेतन्याहू को फोन कॉल की थी। ईरान ने हमलों के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में बास अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमरीकी अल ज़ारिक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। अल ज़िर्क फौजी अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जवाहिरियत के जवाब में की गई। अमरीकी हमलों से सिर्फ टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमले से 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अमरीकी जवाहिरियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा।
उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास अराग़ची ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका ने मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़्म को आजमाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी शिकस्तों के बावजूद हमारी कुव्वत इरादी को आजमाने का इंतखाब किया। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए वाज़ेह किया है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के इलाके के करीब मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल खतरे में रहती हैं और इंसानी गलती, हादसात या मुमकिना क्रॉस फायर की सूरत में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, खित्ते में तनाव कम करने का बेहतरीन और मौसर हल गैर मुल्की अफवाज का इनखला है। उन्होंने कहा कि ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है, ताहम जरूरत पड़ने पर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जिस तरह ईरानी मुसल्लह अफवाज ने माजी में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, इसी तरह ईरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की सलाहियत रखता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि आपनाए हुर्मुज़ के ऊपर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कासिम गरीब आबादी ने कहा, वाक़े के पीछे ईरान का कोई हाथ नहीं था। तहम उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस इस नौइयत के वाक़यात इरादी तौर पर भी पेश आ सकते हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम नहीं की, लेकिन उनका कहना था मौजूदा सिक्योरिटी और अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों या गैर मुतवक्के वाक़यात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी हुकाम और मुबस्सिरीन की जानिब से अपाची हेलीकॉप्टर के हादसे या मुमकिना हमले के हवाले से मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस कर दिया है। ये मनसूबा टेक्सटाइल सेक्टर में दही खवातीन के मौशी खुद मुख्तारी और हुनरमंदी के फरोग के लिए शुरू किया गया है। एक मुनफरिद प्रोग्राम है। शी थ्रेड्स प्रोग्राम के तहत सूबे भर के देहात से ताल्लुक रखने वाली 18 से 45 साल उम्र की मिडिल पास खवातीन हिस्सा ले सकती हैं। प्रोग्राम में शामिल खवातीन को तरबियत के दौरान माहाना 15,000 रुपए वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फ्राहम किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत दही खवातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुतारिफ करवाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में ये टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी हैं। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान 2,500 खवातीन इन तरबियती कोर्सेज को मुकम्मल कर चुकी हैं, जिनमें से 773 खवातीन को तरबियत मुकम्मल करते ही मुलाजमत भी मिल जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हुकूमत का अज़्म है। हुनरमंद औरत एक काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। टेक्सटाइल सेक्टर में हुनरमंद खवातीन के लिए रोजगार के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में रियासत मुखालिफ एजेंडा के खिलाफ पूरी कुव्वत से कानून नाफिज करेंगे। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त जब इंतखाबात करीब हैं, इख्तलाफी मसाइल को आवाम की अदालत में ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। उन्होंने कहा, जो लोग अवामी राय की बजाय कत्लो गारिद के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया और लाशों की बेहुरमती की गई। इससे एक बात जाहिर है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अगर कोई कानून से मावरा रियासत मुखालिफ एजेंडा तशद्दुद मुसल्लत करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी।
खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं सियालकोट के शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए लाइसेंसिंग सेंटर का रुख कर रही है। जी हाँ, इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक मुदस्सिर सलीम ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा हिफ्सा रियाज। जी हिफ्सा, बताइएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के बाद शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस का रुख कर लिया है। हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक मुदस्सिर सदीक मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ बड़े पैमाने पर उनका क्रैकडाउन जारी है। उनका ये भी कहना है कि जिन शहरियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए जाएंगे और उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइएगा। ये देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कानूनी फरीज़े के साथ साथ अखलाकी फरीज़ा भी है। तो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाला बंदा बिल्कुल जो है ना उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। जो कमर्शियल लाइसेंस हैं उसके लिए हमने 2 दिन मुकर्रर किए हुए हैं हफ्ते में, और उसके अलावा 24/7 हमारा जो है लाइसेंसिंग सेंटर ये सियालकोट वाला चल रहा है। उसके अलावा टोटल 11 जो है हमने लाइसेंसिंग सेंटर कायम कर दिए हैं जिसमें बाइक के और गाड़ियों के लाइसेंस बनते हैं। तो अब मेरा ख्याल है अब सबको आना चाहिए और अपना लाइसेंस बनवाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लर्नर बनाना है। लर्नर आप ऑनलाइन बैठ के DLAMS डिलेम्स उस पर जाके गूगल प्ले स्टोर पे आप जो है ना वो ऐप कर सकते हैं जिसमें आप अपने ट्रैफिक साइन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो 42 डेज जब आपके लर्नर का पूरे हो जाएंगे तो फिर आप हमारे पास आएंगे। सिर्फ आपने ID कार्ड लेके आना है। फाइल का कोई प्रोसीजर नहीं है, जो आपने करना है वो सारा हमने करना है। पेपरलेस काम है। जो बंदा हमारे पास आता है ID कार्ड लेके तो सारी फाइल हम तैयार करेंगे। उसके बाद साइन टेस्ट होगा और उसके बाद रोड टेस्ट है। ये प्रोसेस ओनली 20 से 25 मिनट का है जिसमें एक बंदा अपना जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डीएसपी ट्रैफिक मुदस्सिर सदीक की बात सुन, उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब बहुत सख्त हिदायत की गई हैं। जिन शहरियों के लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मजीद डीएसपी मुदस्सिर सदीक का कहना था जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। गरीब शहरियों के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मुझे किसी चिट या सिफारिश की जरूरत नहीं है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सीनियर वजीर सूबाई मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के बारे में अहम इजलास हुआ है। लाहौर समेत पंजाब के रिहायशी इलाकों और घरों में कायम गैर कानूनी सनती यूनिट्स हटाने का फैसला किया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी सनतें माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब बनती हैं। रिहायशी इलाकों में मंजूर शुदा अर्बन इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड जोन्स में मुंतकिल किया जाएगा। घरों में कायम गैर कानूनी इंडस्ट्री के खिलाफ फौरी ऑपरेशन मुकर्ररा टाइमलाइन में मुकम्मल किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।